Hi guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. I guess सबके समर वेकेशन स्टार्ट हो ही गए होंगे या फिर चल रहे होंगे एज ऑफ नाउ. एंड डू टेल मी, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता कि समर वेकेशन में इतनी ज़्यादा प्रोकेस्टिनेशन होती है, लिटरली इट्स एट द पीक. तो मैंने भी काफ़ी दिनों से इतनी ज़्यादा ढंग से पढ़ाई की नहीं थी. ढंग से पढ़ाई इन द सेंस कि मतलब बैठ के लॉन्ग आवर्स में स्टडी मेरे से हो नहीं पा रही थी. एंड स्ट्रगल्स एज अ स्टडी ब्लॉगर, तो तुमको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. बाय द वे, इन दिस क्लिप आई वॉज डूइंग द नोट्स ऑफ ज्योग्राफी. उसके ना 3rd चैप्टर को मैंने आधा पढ़ के ही छोड़ दिया था, उसके बाद उसके नोट्स नहीं बनाए थे. सो आई वॉज जस्ट कम्प्लीटिंग दैम. मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं दैट बहुत सारे लोगों के स्कूल्स अभी तक स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरे अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं. दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 18th जून आई गेस, जितना मैंने सुना है. और ये तो मैं पहले से ही बता चुकी हूँ दैट आई हैव चेंज्ड माई स्कूल बिकॉज माई प्रीवियस स्कूल वॉज नॉट हैविंग ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम. सो डेफिनेटली जब भी स्कूल खुलेगा आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल एंड स्टफ. And in case you are new, do consider to subscribe to my channel because here I post all the content related to 11th humanities. Also मेरे को बहुत लोगों ने पूछा था which reference books are you using? So I recently came across these all-in-one guidebooks from Arihant. It's easily available on Amazon and Flipkart, लेकिन मैंने इसको ऑफलाइन स्टोर से ही परचेज किया था. So let me show you some of the features this book provides. इसमें तुमको एक ऑर्गेनाइज स्टडी प्लानर मिलेगा along with each chapter. एंड सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स तुमको इसमें मिल जाएंगे जो कि काफ़ी यूज़फुल रहेंगे फॉर रिविजन पर्पजेज अलॉन्ग विथ माइंड मैप्स एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस. एंड द बेस्ट फीचर आई थिंक कि इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, लाइक एग्ज़ाम पैटर्न क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड व्हाट नॉट. इसमें इवन हर एक चैप्टर के साथ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी अटैच्ड है जो कि लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग है, अलॉन्ग विद अ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एट द लास्ट. तो मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस की कवरेज प्लस सारे टॉपिक्स मिले, सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस टू यू. एंड हियर इज़ अ मिनी स्टेशनरी हॉल फॉर यू. मैं बहुत दिनों बाद स्टेशनरी शॉपिंग करने गई थी, सो आई गॉट अ लॉट ऑफ पेन्स, जिसमें आई बॉट बॉल पेन्स एंड जेल पेन्स, जिसमें ये वाला पेन काफ़ी एस्थेटिक लगा मेरे को, इसलिए मैंने ख़रीद लिया. ऑल्सो मेरे को क्लिक पेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है. आई डोंट लाइक द नॉर्मल वंस. सो हियर आर द ब्लैक पेन्स. एंड देन मैंने एक ग्रीन वाला पेन भी परचेज़ किया था फॉर माई नोट मेकिंग पर्पजेज़. एंड मैंने बाकी की एनसीईआरटी बुक्स भी परचेज़ कर ली थी, विच वॉज दिस ऑफ हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस, और जोग्राफ़ी का एक बुक जो कि इंडियन जोग्राफ़ी है, along with these 2 guide books. जोग्राफ़ी वाला मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, so I'll show you that too in the next vlog probably, क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है. Then I got these rule notebooks जो कि स्कूल में काम आने वाले हैं, and some plain ones too. Here's a desk tour. Again it was also very requested in my channel. Not so aesthetic, लेकिन मैंने इसको ऑर्गेनाइज करके रखा है. स्टिल आई गेट द वाइब्स टू स्टडी हियर. उसके बाद मैं लेके बैठ गई थी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर. ये वाला चैप्टर मेरा पहले से ही कंप्लीट हो रखा था. स्टिल मैंने सोचा कि इस गाइड बुक से एक बार रीडिंग करके रिवाइज कर लेते हैं. सो आई वॉज जस्ट रीडिंग आउट द पॉइंट्स जो कि इसमें गिवन है शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में. और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को ये भी लगी कि इसमें थोड़े थोड़े टॉपिक्स के बाद एक एक क्विक टेस्ट गिवन है, जिसमें थोड़े बहुत एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है. मतलब तुमको एक एक टॉपिक पढ़ने के बाद एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं. हर एक टॉपिक के बाद अच्छे से रिकॉल भी हो जाता है. मेरे को रिसेंटली ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं कि टू गिव अ क्लैरिटी कि कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं स्कूल में एज ऑफ नाउ. तो वैसे तो मैं एग्जैक्ट चैप्टर्स नहीं बता सकती क्योंकि मेरे भी स्कूल्स अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन एज ऑफ एस्टिमेट जो कि हम लगा सकते हैं वो यही है कि 1-2 चैप्टर एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट से कंप्लीट कर ही लेना चाहिए. वही बेसिक है. आई थिंक बाकियों के तो एग्जाम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं अभी तक, जिनके स्कूल्स अभी तक खुल चुके हैं. आई बिलीव मेरे भी स्कूल्स ओपन होने के बाद ही पीरियोडिक टेस्ट चालू हो जाएंगे. और वैसे भी स्कूल्स में एक एक चैप्टर बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाता है. मैं जितनी प्रोक्रेस्टिनेशन कर रही हूँ उतना लेट तो नहीं लगता है. स्टिल जितनी भी प्रोक्रेस्टिनेशन हो वी हैव टू स्टडी. लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता है, लाइक यू कैन टेक इट ईजीली. थोड़ा बहुत तो लाइक स्टार्टिंग के टाइम पे आराम से चैप्टर्स को कंप्लीट करना चाहिए. आई बिलीव रादर देन कंप्लीटिंग 3-4 चैप्टर तुम्हें 1-2 चैप्टर्स ही करने चाहिए जो कि तुम अच्छे से एकदम से कंप्लीट कर दो, जो कि तुम्हें बाद में पढ़ना ना पड़े.
लाइक अच्छे से कंप्लीट करना इन द सेंस कि तुम एक बार चैप्टर की रीडिंग करो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, या फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लो, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर से बनते हैं उन सबको कंप्लीट कर लो। वैसे आई एम प्लानिंग टू पोस्ट अ सीरीज लाइक मेंटेनिंग माय कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग समर वेकेशंस। डू टेल मी तुम लोग को वो चाहिए या नहीं चाहिए। ऑल्सो अगर तुम्हारे पास और कोई वीडियो आइडियाज़ है सो फील फ्री टू सजेस्ट देम इन द कमेंट सेक्शंस। You're my alibi. It's fair enough you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. You made a joke. फॉर माई सिलेबस अपडेट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, बट आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर तो मैंने अच्छे से कंप्लीट कर ही लिया है, एंड सेकंड चैप्टर में मेरे थर्ड सेंचुरी क्राइसिस के आगे तक का पार्ट हो गया है। उसके आगे तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर चुकी हूँ, तो वो भी मेरा कंप्लीट हो ही जाएगा, थोड़ा सा पार्ट रिमेनिंग है। फॉर पॉलिटिकल साइंस तो उसमें मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, एंड पॉलिटिकल थ्योरी वाले बुक से भी 1 चैप्टर कंप्लीट किया है। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में तो मेरा काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बिकॉज मैं उनकी सिर्फ रीडिंग ही कर रही हूँ, और थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स 1-2 चैप्टर के जस्ट रीड आउट कर ले रही हूँ। ऐसा इतना कुछ अलग से नोट मेकिंग वगैरह तो आई एम नॉट डूइंग। और फिजिकल ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स एंड इंडियन ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। बैक टू द वीडियो, हियर आई वाज जस्ट मेमोराइजिंग ऑल द शॉर्ट पॉइंट्स गिवन इन द माइंड मैप। Stone, talk to throw a bone. For a while, sleeping like a babe. इसके बाद मैं सीधा शाम को पढ़ने बैठी थी व्हेन आई स्टार्टेड विथ आरोह का फर्स्ट चैप्टर। क्योंकि मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता ही दिया कि ये बुक्स मैंने नई परचेज़ की थी, तो मैंने बुक की रीडिंग नहीं की थी एनसीईआरटी में से। आई जस्ट वॉच्ड अ लेक्चर, तो मैं यहाँ पे उसी की रीडिंग करने के लिए आ गई थी। इसके 1-2 पेजेस तो मैंने ऑलरेडी आउट ऑफ एक्साइटमेंट पढ़ लिए थे, बिकॉज मेरे को बताना ही तुम्हारे साथ होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरा तो ये फिक्स है कि जब भी कोई न्यू स्टेशनरी या फिर कोई न्यू बुक आती है, आई जस्ट रीड इट आउट ऑफ एक्साइटमेंट। मतलब उस टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ जाती है, आई डोंट नो आउट ऑफ वेयर। लेकिन हिंदी के चैप्टर्स मेरे को इस साल थोड़े इंटरेस्टिंग ही लगे रेदर देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मेरे को थोड़े बहुत बोरिंग भी लगे थे, स्पेशली क्लास 10th में मेरे को सप्लीमेंट्री बुक वाले चैप्टर्स बहुत ज़्यादा बोरिंग लगे थे। बोरिंग इसलिए भी क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर्स गिवन थे उसमें, एंड ऑनेस्टली मेरे को हिंदी पढ़ने में इतना ज़्यादा मज़ा तो नहीं आता है, बट हम कुछ नहीं कर सकते उसका। क्वेश्चन आंसर्स एंड समरी याद करना थोड़ा बहुत टास्क हो जाता है। अभी तो मैं ये सब नहीं करने वाली, बट आई विल बी मेकिंग कैरेक्टर स्केचेस एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ईच चैप्टर डिफरेंटली, लाइक नोट्स के फॉर्मेट में, ताकि वो एग्जाम्स के टाइम पे जल्दी से रिवाइज करके जा सकूँ। वेकेशंस में तो मैं बस रीडिंग ही करने वाली हूँ एनसीईआरटीज़ की, क्योंकि बाद में मेरे को फिर प्रोक्रेस्टिनेशन होता है और मैं जब चैप्टर पढ़ाया जाता है तब रीडिंग नहीं करती हूँ। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर एक चैप्टर में से फिर MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफ़ी डीप क्वेश्चंस बन जाते हैं, कि अंदर से कोई पॉइंट उठा के पूछ लिया, बताओ ये क्या होता है। इवन हर एक कैरेक्टर के बारे में भी एक कैरेक्टर स्केच मेंटेन करके रखना ही चाहिए, आई विल सजेस्ट यू, क्योंकि ये इंग्लिश में भी और हिंदी में भी काफ़ी काम आने वाला है। स्पेशली कैरेक्टर की वैल्यूज़ या क्वालिटीज़ को लेकर के क्वेश्चन मर्ज कर देते हैं 2-3 चैप्टर में से, जो कि थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आंसर करने के लिए। एंड ऑनेस्टली हिंदी पढ़ने के बाद मैं बोर हो चुकी थी, सो आई सैट डाउन टू स्टडी नेक्स्ट एट 5:20। एंड इसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने के लिए बैठ गई थी। इसके लाइक रफ नोट्स ही बनाए हैं मैंने। इस चैप्टर में भी थोड़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेकिन ये चैप्टर वैसे इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। एंड फॉर मेकिंग नोट्स आई वॉज रेफरिंग टू सिद्धार्थ सर फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर्स ह्यूमैनिटीज़। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैंने कोई बैच परचेज नहीं किया है, इट वॉज जस्ट अ यूट्यूब लेक्चर, बिकॉज आई बिलीव सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है ही यूट्यूब पे, सो आई विल रेफर टू देम ओनली।
इस चैप्टर की रीडिंग करने में काफ़ी टाइम लग गया था बिकॉज ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी है और मैंने जस्ट इसकी रीडिंग करने के टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा था वो सब हाईलाइट कर दे रही थी एंड सर तो टॉपिक वाइज सारे पॉइंट्स ही कवर कर रहे थे और जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा था आई वॉज जस्ट राइटिंग देम डाउन इन अ नोटबुक, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अभी इतने ज़्यादा लॉन्ग नोट्स बना के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है दैट यू ओनली राइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। बाकी शॉर्ट नोट्स वगैरह तो रेफरेंस बुक्स में भी गिवन है सो आई विल रेफर टू देम फॉर रीडिंग। स्टिल थोड़े बहुत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं लिख ले रही थी क्योंकि एग्जाम्स में काम आएंगे रिवाइज करने के लिए। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर बता रहे थे और सर की स्लाइड्स में शो हो रहा था आई वॉज जस्ट नोटिंग देम डाउन। इसके नोट्स तो मैंने प्रोबेबली 1 या 2 पेजेस के ही बनाए हैं बिकॉज आई वॉज नॉट होपिंग टू मेक इट सो लॉन्ग, जस्ट यू नो क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स एज पॉसिबल, क्योंकि वो एग्जाम्स में भी रिवाइज करने में हेल्प करेंगे एंड ऊपर से इतना ज़्यादा लिख के फ़ायदा है नहीं। ऑल्सो अ टिप फॉर यू कि अगर तुमने बैच लिया भी है या फिर नहीं भी लिया है, यू आर रेफरिंग टू यूट्यूब, स्टिल जो भी लेक्चर तुम देखते हो उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाया करो। आई बिलीव इससे अटेंशन स्पैन काफ़ी इंक्रीज़ होता है एंड इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल क्योंकि जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो बुक्स में गिवन नहीं होते हैं वो भी तुम्हें पता लग जाते हैं। एंड फॉर दोज हु आर आस्किंग फॉर नोट्स, तो मैं नोट्स भी जल्दी ही शेयर करूँगी वंस आई कंप्लीट देम। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वन। सब्सक्राइब टू माई चैनल इन केस यू आर न्यू। बाय बाय।